अगर आप भी इसी वर्ष 12 पास आउट हुए हैं तो आप सोचकर चिंतित हो रहे होंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लें, क्या क्या करना होगा। तो इन सभी विषय के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। ग्रेजुएशन में क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सब A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या बताएंगे, एक तो बताने वाले हैं आप लोगों को कि एडमिशन कैसे लें। ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एडमिशन कैसे और कब होगा, और संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो हेलो जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें हम बताने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आप लोग के एडमिशन में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आप लोग के एडमिशन में। और साथ ही आप लोगों को बताने वाले हैं कि एडमिशन कब और कैसे होगा, और फ़ी कितना लगेगा। ये सबसे बड़ा डाउट है, फ़ी कितना लगेगा ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं झारखंड के, और आप लोग अपना 12 का मार्क्स भी बता सकते हैं, तो बताइएगा। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। बता सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग को एक बात पता होगा कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग को मेजर एक सब्जेक्ट चुनना होगा। मेजर मतलब जो आप लोग पढ़ेंगे 4 साल पढ़ना होगा एक ही सब्जेक्ट को, जिस विषय आप पढ़ना चाहते हैं, यानी जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है उस विषय को आपको 4 साल ऑनर्स रख के पढ़ना होगा। तो आप लोग यह विषय बहुत बढ़िया से सेलेक्ट कीजिएगा, यानी जिसमें इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट रखिएगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट ना रख लीजिएगा। यानी आप लोग 12th में जिस स्ट्रीम से पास हुए होंगे, अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम से पास हुए होंगे तो आप लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट को रख सकते हैं। लेकिन जो आर्ट्स से पास हुआ है, आर्ट्स से यानी ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है, आप जब पढ़िएगा ग्रेजुएशन में तो आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है। आर्ट्स के जब अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए होंगे तो आपको ग्रेजुएशन में आर्ट्स के ही सब्जेक्ट रखे होंगे जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में, उसी में से एक आप लोग को मेजर पेपर रखना होगा। इसी प्रकार माइनर, और आप लोग को ये सब डिटेल ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए माइनर, जिसे अब एसी कहा जाता है, एसी मतलब एसोसिएटेड कोर। अब माइनर भी आपको चूज करना होगा जो आप लोग लिए होंगे क्लास 12 के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। और साइंस वाले बच्चे आप लोग आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे। और एमडीसी मतलब क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये आप सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए अलग अलग होता है। सेक पेपर, ये यानी यूनिवर्सिटी के अनुसार ये सब पेपर डिवाइड होता है। जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो पेपर है, नीचे दिखाएंगे आप लोग को, इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप देख सकते हैं IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम होता है, यानी भारतीय ज्ञान पद्धति। ये जो सिलेबस है ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं। और MDC वैक ये सब सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेपर होते हैं झारखंड के। अगर आप लोग बताइएगा अपना यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, अगर आप लोग बताइएगा तो आप लोग के विषय में यूनिवर्सिटी का अलग अलग बता देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। लेकिन आप लोग मेजर वही चुनिएगा जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को मेजर लेना है। माइनर AC आप लोग का एक सब्जेक्ट ये पढ़ना होगा अल्टरनेट ईयर, मतलब एक छोड़ के एक। जैसे कि आप लोग अभी AC लेंगे, उसका नाम एसोसिएटेड कोर होगा, जो आप लोग सब्जेक्ट लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पूछा जाएगा आप लोग AC कौन सा सब्जेक्ट लीजिए, जो आप लोग 12 में पढ़े होंगे उसी में से किसी, जैसे कि 3 सब्जेक्ट लिए होंगे। अगर आप लोग फिजिक्स, जैसे कि साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट हो गया, 3 में से एक मैथ्स से ऑनर्स करें, यानी मैथ्स में मेजर पेपर। ऑनर्स को ही क्या कहा जाता है, मेजर पेपर, आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट मैथ से ऑनर्स करे, चलिए पहले इसको रिमूव करते हैं। मान लीजिए आप लोग का मैथ क्या है, ऑनर्स है। मैथ ऑनर्स या मेजर सेम होता है, आप लोग याद रखिएगा। मैथ आप लोग का ऑनर्स पेपर है तो आप लोग एक पढ़ें फिजिक्स या केमिस्ट्री। आपको क्या लेना होगा, माइनर या AC में लेना पड़ेगा आप लोग को, या फिजिक्स लेना पड़ेगा या केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो बढ़िया लगे आप ले सकते हैं। इसी प्रकार आर्ट्स का अगर कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है, तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्या फॉलो होगा, आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटिकल पढ़ें और जियोग्राफी पढ़ें, 3 सब्जेक्ट पढ़ें, तो आप कैसे ले सकते हैं, तो आप अपना मेजर या ऑनर्स के रूप में क्या ले सकते हैं, मेजर या ऑनर्स के रूप में आप ले सकते हैं हिस्ट्री को। मेजर या ऑनर्स के रूप में आप अपना हिस्ट्री ले सकते हैं। और AC आप 3 सब्जेक्ट पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, उसके अनुसार जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस आप AC ले सकते हैं। यानी इसी प्रकार आप लोग सब्जेक्ट चुनिएगा। तो अब बात करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एडमिशन कराने जाइएगा तो सबसे पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट कैसे, आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, 10 का जितना भी डॉक्यूमेंट है, 10 का जितना भी डॉक्यूमेंट है सब लगेगा।
जितना 10 में आप लोग पासिंग जो पास हुए थे उसके बाद जितना भी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सब लगेगा। और 12th का डॉक्यूमेंट, जितना आपको 12th का डॉक्यूमेंट मिलेगा वो सब लगेगा। आधार कार्ड ये तो नेसेसरी होता है। दूसरा लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय प्रमाण पत्र। और आगे बढ़ते हैं और दूसरा लग जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं आय। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। या मतलब क्या होता है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब होता है आवासीय पत्र। और फोटो लगेगा यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप आमतौर पर यूज करते हैं कहीं भी। और ABC ID मतलब क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ सेंटर। ये आप लोग के अगर आधार से नंबर जुड़ा है आप लोग बना सकते हैं ABC ID। 40 रुपया लगता है कॉस्ट। 40 रुपया में ABC ID बन जाता है और यह सभी यूनिवर्सिटी में इसके द्वारा ही कार्य होता है। तो ABC ID आप लोग के लिए ज़रूरत होगा। और एक चीज़ जो लिखना भूल गए हैं, TC लगेगा। क्या लगेगा? TC लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोगों के लिए। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए कुछ विशेष डॉक्यूमेंट लग सकता है, लेकिन ये आप लोग मूल डॉक्यूमेंट है, ये आप लोग की यूनिवर्सिटी में ज़रूर लगेगा। अब बात करते हैं एडमिशन फ़ी कितना रहेगा आप लोग का। अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए BBU में लेते हैं या आप BBMKU में लेते हैं, आप लोग जानते होंगे सबका फुल फॉर्म। BBU हो गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BBMKU हो गया विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, और SKMU हो गया सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, और NPU हो गया नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, RU हो गया रांची यूनिवर्सिटी, और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रांची में ही है, और एक हो गया कोयलांचल यूनिवर्सिटी। आप इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन फ़ी कितना रहता है? सरकारी कॉलेज, अगर आप लोग का कॉलेज सरकारी है, प्राइवेट कॉलेज में लीजिएगा नहीं होगा। अगर मैं जो फ़ी बता रहा हूँ वो सरकारी कॉलेज के लिए। सरकारी कॉलेज में फ़ी इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो आप लोग का 2,500 के अंदर आराम से हो जाएगा। कुछ कॉलेज में जैसे आप SKMU BBU इन सब में लेते हैं तो 2,000 के अंदर हो जाएगा। अगर आप BBMKU या RU में लेते हैं यानी रांची यूनिवर्सिटी में तो आप लोग का फ़ी 2,500 तक जा सकता है। इतना आप लोग का एडमिशन में खर्चा होगा। अब बात करते हैं एडमिशन कैसे लें, यानी एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं और कब से आप लोग का एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन कैसे होगा? चांसलर पोर्टल द्वारा। आप लोग का जो भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी झारखंड के, सबका चांसलर पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए मई के सप्ताह, यहाँ देख सकते हैं जितने भी यूनिवर्सिटी झारखंड में जो आप लोग को बताएं ऊपर, कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता है जैसे AS यूनिवर्सिटी, AS कॉलेज, ये सब जो होते हैं ये सब SKMU विभिन्न कॉलेज के अंतर्गत आते हैं, यानी उन्हीं का ब्रांच होता है। जैसे कि देखेंगे जैसे SKMU में AS कॉलेज आता है, AS कॉलेज जो होता है SKMU का ही ब्रांच है। तो मई के अंतिम या जून के पहले सप्ताह में शुरू होगी UG एडमिशन की प्रक्रिया। UG एडमिशन मतलब अंडर ग्रेजुएटेड, यानी ग्रेजुएशन का नामांकन प्रक्रिया। पोर्टल पर आप अपने कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कब शुरू हो जाएगा? मई के अंतिम या जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी आपकी एडमिशन की प्रक्रिया, जिसमें चांसलर पोर्टल पर सबसे पहले आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें आपको डॉक्यूमेंट के सहित आप लोग को अप्लाई करना होगा। आप लोग नंबर, जिसका अधिक नंबर होगा, अगर आप लोग का नंबर अधिक रहेगा तो आप लोग का पहले सेलेक्ट किया जाएगा, अगर आप लोग का नंबर थोड़ा कम रहेगा तो देर से सेलेक्ट किया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस आप लोग जान पाए होंगे। अगर आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो आप कॉमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग की यूनिवर्सिटी में जैसे ही चांसलर पोर्टल पर अप्लाई करने का यानी अपने यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करने का फॉर्म आएगा, आप लोग को सूचित कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग की यूनिवर्सिटी में जैसे भी चांसलर पोर्टल पर अप्लाई करने की विधि शुरू होती है तो अब मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर पाऊँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।